हे गाइस, वेलकम बैक टू टीसीएस, आपका अपना क्रिकेट डिस्कशन चैनल। मेरे साथ है आकाश वर्मा। जी आकाश जी, क्या हाल चाल? बढ़िया सुजीत, वेलकम बैक टू द चैनल। आपको भी तो कैसा लग रहा है आपको कि किस पोजीशन में है इंडिया आफ्टर एट द एंड ऑफ डे वन? अब मुझे ऐसा लग रहा है कि एट द एंड ऑफ डे वन या डे टू कहो, तो हम मैच 50-50 पोजीशन पर है। मतलब ऐसा लग नहीं रहा कि इंडिया, कभी लग रहा है इंडिया जीत जाएगा, कभी लग रहा है साउथ अफ्रीका का पलड़ा भारी है। मतलब आप समझ रहे हो, यही टेस्ट मैच, ऐसा टेस्ट मैच चल रहा है कि कभी भी आप कुछ कह नहीं सकते कि कौन किसका पलड़ा भारी। एक टाइम पे लग रहा है कि कभी मैं देखता हूँ इंडिया पोजीशन नंबर 1 पर है, थोड़ी देर बाद देख के लग रहा है साउथ अफ्रीका चढ़ के खेल रहा है, तो कुछ कह नहीं सकते। आपको क्या लगता है? मेरे भी सिमिलर ही व्यूज हैं कि इंडिया को जैसे इंडिया ने टॉस जीत के, जैसे मैंने सुबह एक वीडियो की थी उसमें मैंने बताया था हाँ, कि टॉस जो जीत के टीम करती है वो उसका ये होता है कि हम एक एडवांटेजियस पोजीशन में आ जाएं ताकि हम फोर्थ इनिंग्स में कुछ कर सके। बट पर वो मिला जैसे कि नहीं। हाँ, इंडिया को वो एडवांटेज मिला नहीं। साउथ अफ्रीका ने उसी हिसाब से बैटिंग की, मतलब कि बैटिंग करके 200 से 225 के बीच में ही स्कोर बना दिए। तो मुझे लगता है कि मैच बराबरी पे ही है। आपको नहीं लगता कि टेस्ट मैचेस में जो बैटिंग का लेवल है वो कम हो चुका है? क्योंकि हम डे 2 के एंड पे तीसरी इनिंग्स देख रहे हैं और तीसरी इनिंग्स में भी 2 आउट हो चुके हैं। तीसरी इनिंग्स के और ये बैट्समैन। और ये चीज बहुत कॉमन हो गया। आप एशेज देखोगे तो वहां पर भी आपको ये चीज देखने को मिलेगी। तो मैं तो एक सजेशन देता हूँ कि इस, क्योंकि ये टॉपिक तो बहुत लंबा चल जाएगा, तो हम इस टॉपिक को किसी अपने आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। राइट राइट सुशीत, हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बट सुशीत, आपका मानना ये है कि हाँ, बहुत ज्यादा कम हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो तो आज के कहाँ तो से अब करें फिर स्टार्ट? तो अभी हम बात करते हैं कि डे टू कैसे कैसे शुरू हुआ। तो सबसे पहले तो जैसे आपने देखा ही होगा कि बुमराह ने आता ही अपने पहले ही ओवर में विकेट ले ली, तो बुमराह ने तो इंडिया को ड्रीम स्टार्ट दिलवाई दी थी। हाँ, बुमराह, जसप्रीत बुमराह, मैंने कल भी वीडियो में ये बोला था कि जसप्रीत बुमराह लग रहे हैं, ठीक है? हाँ क्योंकि वो प्रॉपर रिदम में लगे। कल उन्होंने 4 ओवर किए, उन्होंने एक भी रन नहीं दिया। आते हाँ, ही इंडिया को उन्होंने विकेट दिला टॉप दी। पोजीशन में डाल दिया। तो मुझे लगता है कि और मार्करम को आउट किया। ये नहीं कि हाँ, उन्होंने नाइट महाराज को वॉचमैन किया। को आउट किया, महाराज को आउट नहीं किया। उन्होंने आउट जो किया मेन बैट्समैन को किया। तो मुझे लगता है कि यस, बुमराह ने आज इंडिया को एडवांटेज इस पोजीशन में दिया। और इस मैच, सबसे पहले तो इस बार, इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा इंडियन बॉलर्स की कुछ ज्यादा ही अच्छी बॉलिंग की। मतलब आप शामी को देख लो, उमेश को देख लो, शार्दुल को देख लो, वो इतनी अच्छी आउटस्विंग करा रहे थे कि बहुत बार बीट किया। मतलब ऐसा लग रहा था कि बॉल बीट होने के लिए बनी है, मतलब एज ले ही नहीं रही थी। मतलब मैं तो ये देख के हैरान रहा कि वो कुछ ज्यादा ही तो अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं। पिछले मैच में भी हमने ये डिस्कशन की थी जब शमी को विकेट नहीं मिले थे दूसरे मैच में। तो तब भी हाँ हमने डिस्कशन यही किया था कि बॉलिंग ही इतनी अच्छी होगी कि विकेट नहीं मिली। हाँ तो हाँ, ये वही वाली बात होगी कि बॉलिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। हाई क्लास बॉलिंग, इंडिया का बॉलिंग अटैक माना हुआ है। इंडिया में बिल्कुल शमी बुमराह को टॉप क्लास जोड़ी माना जाता है वर्ल्ड में। तो मुझे लगता है कि वो प्रॉपर रहे और शार्दुल और उमेश ने बहुत ही ज्यादा अच्छा साथ दिया। मुझे लगता है कि उमेश को बिल्कुल हमें क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल सबसे बिल्कुल। ज़्यादा इनफ्रीक्वेंट वो खेलते हैं। वो सबसे ज़्यादा इनफ्रीक्वेंट खेलते हैं और सबसे जब भी खेलते हैं, वो इंडिया के लिए परफ़ॉर्म करते हैं। और मुझे तो इस बात के लिए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे पास भी फास्ट बॉलर भी, हम बड़े हुए हैं ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर्स को देख के, साउथ अफ्रीकन फास्ट बॉलर को देख के। मतलब हमारा तो बचपन से ये ड्रीम था कि अपने पास भी कोई ऐसा फास्ट बॉलर हो जो हो से, और आज तो भगवान की कृपा से हमारे पास बहुत है ऐसे। बिल्कुल सही बात है। और अगर देखा जाए तो इंडिया के सबसे मोस्ट एक्सपीरियंस जो हैं, ईशांत शर्मा, वो बाहर बैठे हुए हैं। तो हाँ ईशांत जैसे लेवल जो, मैं टेस्ट मैच की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल। ईशांत जैसे स्किल वाले बॉलर का अगर बाहर बैठे हुए हैं, मोहम्मद सिराज खेल नहीं रहे हैं, आने हाँ, वाली लाइन में भी जैसे नवदीप सैनी है। नवदीप सैनी है, देन उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा है। अगर इंडिया के पास पेस बैटरी अच्छी है, जो कि हमारी डोमिनेंस का कारण भी रहा है। तो मुझे लगता है कि हाँ, इंडिया इस टाइम ब्लेस्ड है कि हम ब्लेस्ड है कि हम इंडिया को, उस एरा को भी देख पा रहे बिल्कुल, क्योंकि हमने तो स्पिनर्स को विकेट लेते देखा था। ये पहला हैं। 2-3 साल से ऐसा आ रहा है कि हम फास्ट बॉलर्स को विकेट लेते हुए देख रहे हैं। बिल्कुल सही। मुझे तो अभी भी फॉरेन कमेंटेटर्स की हरभजन हैज डन डन फॉर इंडिया, तो मुझे वो चीज़ अभी भी याद आ जाती है जब इंडिया के स्पिनर्स करते थे। तो हाँ, यस, अब टाइम बदल गया है। टाइम बदल रहा है। ये नया इंडिया है। ये नया इंडिया है। बिल्कुल सही बात है। तो अब हम बात कर लेते हैं साउथ अफ्रीका की थोड़ी सी, कि कीगन पीटरसन के बारे में क्या होगा कि मतलब उसको 3 टेस्ट मैच उसने, मतलब 3-4 टेस्ट मैच खेले, और ऐसा लग नहीं रहा हो, मतलब ऐसा लग रहा है कि साउथ अफ्रीका की आधी से ज्यादा बैटिंग तो उसी के ऊपर डिपेंड कर रही है आजकल। मुझे लग रहा है कि साउथ अफ्रीका क्रिकेट का जो रिवाइवल होगा आने वाले 2-3 सालों में बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि अगर हम देखें मार्को जैनसन को,
अगर हम देखें पीटरसन को, मार्करम भी, अमूवा चाहे इस सीरीज में मार्करम नहीं चले क्योंकि शमी ने उनको हर बार जल्दी उन्होंने मतलब कि शमी के वो शिकार होते रहे हैं। पर अगर देखा जाए उनके पास बैटिंग में एल्गरमी है, देन उसके बाद टेम्बा बवुमा, ठीक है। वो सारी उनकी टीम काफी अच्छी बन रही है। अब आपने जो स्पेसिफिकली पूछा है वो पूछा है कि पीटरसन कैसे लगे। पीटरसन मुझे सबसे ज्यादा उनकी लगी क्लास। एक जो नंबर 4 बैट्समैन होना चाहिए, ठीक है। नंबर 3 नंबर 3 पे आते हैं ना। जो एक नंबर 3 का बैट्समैन होना चाहिए, जैसी उसकी क्लास होनी चाहिए। मुझे लगता है कि वो बहुत ही क्लासी प्लेयर है। वो आगे चल के काफी ज्यादा टेस्ट में लॉन्गर फॉर्मेट में लंबे समय तक खेलेंगे और वो काफी अच्छा हाँ, अ, क्योंकि आप देखो ना उनके सिर्फ 3 टेस्ट मैच हुए और ऐसा लगता नहीं कि देख के उनके 3 टेस्ट, क्योंकि जिस हिसाब से वो कवर ड्राइव लगाते हैं, वो शॉट बड़े-बड़े शॉट, मतलब ऑफ साइड पे हवा में खेलने से नहीं डरते, वो डिफेंस काफी अच्छा करते हैं, बॉलों को छोड़ते बहुत अच्छा है। तो ऐसा लगता है कि प्रॉपर टेस्ट बैट्समैन की तरह खेलते हैं। राइट सुशील, अब क्योंकि वो साउथ अफ्रीका में ही खेल रहे हैं, तो हाँ, मैं उसको इन द लॉन्ग रन ये नहीं जज करूंगा। अगर वो फॉरेन में जाके फॉरेन सर्विस पे जाके रन बनाते हैं, ऑस्ट्रेलिया सिमिलर कंडीशंस है, बट अगर वो इंग्लैंड या इंडिया या पाकिस्तान में आके रन करके बना के दिखाते हैं, तो मुझे लगता है कि वो तब उनका नाम बहुत ज्यादा होगा। वैसे अगर अभी तक का जो देखा है मैंने, मुझे वो काफी ज्यादा क्लासी बैट्समैन लगे। चलो हम तो यही उम्मीद करते हैं कि वो अच्छा खेले ताकि साउथ अफ्रीकन क्रिकेट में थोड़ा रिवाइव हो, जो ओवरऑल क्रिकेट के लिए अच्छा होगा। राइट, राइट। अगर अगर टेस्ट क्रिकेट में जितने अच्छे बैट्समैन आएँगे, जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया भी था कि टेस्ट क्रिकेट में बैटिंग का लेवल थोड़ा कम होता जा रहा है। तो अगर वो कर पाएँगे, तो ऐसे अगर बैट्समैन आते रहेंगे, तो मुझे लगता है कि टेस्ट क्रिकेट भी खुद अपना जो रिवाइवल है वो कर लेगा। बिल्कुल। तो अब मैं देख रहा था इस मैच में, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हुई जो आजकल बहुत रेयर देखने को मिलती है, बॉल हेलमेट से टकरा गई। सही कहा सुचित, मतलब कि ये काफ़ी अब कम देखने को मिलता है। पर ये है हाँ, कि ये जो ऑपोज़िट टीम को 5 रन चले जाते हैं, मुझे 5 उसका रन चले गए बहुत दुःख लगता है। और वो ऐसा भी नहीं था कि बॉल बहुत कि अचानक से हेलमेट से टकरे, वो बिल्कुल धीरे-धीरे करके हेलमेट से लगी वो धीरे-धीरे जाके। सही है, बट ये है कि रूल्स हैं, हमें फॉलो करने पड़ेंगे और हाँ, 5 रन जो चले गए, वो लीड अगर वो लीड में ऐड होते तो चलो कोई बात नहीं, अब इंडिया एट पार बैटिंग से कर थोड़ा रहे हैं। आ गई है, तो मुझे बिल्कुल। लगता है कोई बात नहीं, बट ये यस आपने बोला कि ये बहुत कम देखने को मिलता है और ये काफ़ी टाइम के बाद देखने को मिला। तो आज तो अब की नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करते हैं कि विराट कोहली के 100 कैचेस हो गए, उसके बारे में आप क्या कहोगे? एज़ अ फील्डर विराट कोहली को आप कैसे रेट करते हो? देख विराट कोहली 6th टेस्ट में इंडियन बने हैं, जो टेस्ट मैचों में जिन्होंने 100 कैचेस पकड़े हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस टू विराट। आज भी एज़ अ उन्होंने फील्डर बहुत कैच अच्छा आज भी उन्होंने सेकंड स्लिप पे मोहम्मद शमी की बॉल पे बहुत अच्छा आगे कैच पकड़ा, बिल्कुल ज़मीन के ऊपर से उठाया। राइट, वो आगे आके और मुझे लगता है कि विराट कोहली एक तो उनका ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है व्हाइट बॉल में, क्योंकि वो लॉन्ग ऑन पे फील्डिंग करते हैं। तो हाँ, क्योंकि वो फिटनेस और वो एग्रेशन लेके आते हैं, बट विराट कोहली बहुत ही अच्छे फील्डर रहे हैं। मुझे लगता है कि 100 टेस्ट मैच में जाके 100 करना, ये उनकी काबिलियत नहीं दिखाता, क्योंकि वो स्टार्टिंग में स्लिप्स में इतनी फील्डिंग नहीं करते थे। वो कैप्टन बनने के बाद स्लिप्स में अभी भी देखा जाए तो पहले होते थे, वो सेकंड या थर्ड स्लिप पे रहते हैं। जब भी रोहित आ सेकंड जाएँगे स्लिप पे वापस, रहते हैं। अ, रोहित वापस आ जाएँगे तो वो थर्ड पे चले जाते हैं। तो वो अभी राहुल होंगे तो वो, क्योंकि राहुल भी वाइस कैप्टन है और वो कीपिंग भी करते हैं, तो वो स्लिप पे रहेंगे। तो विराट स्लिप्स में बहुत कम करते हैं, अगर वो स्लिप में करते तो वो ज़्यादा कैचेज़ होते। बट हाँ, विराट बहुत ही ज़्यादा हैंडी फील्डर है, मैंने उनको बहुत कम कैच छोड़ते हुए देखा है। तो आई थिंक ही डिज़र्व्स दिस, कांग्रेचुलेशंस टू हिम। तो सुशीत, जैसे कि उमेश यादव जो है, वो सबसे ज़्यादा इनफ्रीक्वेंट खेलते हैं। वो वापस जब आ जाते हैं और हर बार आके परफ़ॉर्म कर देते हैं। उन्होंने इंग्लैंड में भी आके जो रूट जैसे बैट्समैन को, जो कि इंडिया से पहले 2 मैचेज़ में आउट ही नहीं हो रहे थे। जो रूट आउट नहीं हो रहे थे, उनको भी आके उन्होंने इन स्विंगिंग बॉल से आउट कर दिया। या जैसे भी अगर वो देखा जाए इंडिया में भी जब खेलते हैं, वो सेकंड इनिंग्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छी बॉलिंग करते हैं और उनका मैं देख रहा था कि स्ट्राइक रेट भी सबसे ज़्यादा कम है। आपको नहीं लगता कि उमेश यादव गलत टाइम पे नहीं, मैं ये बोलूँगा कि उमेश यादव शमी और बुमराह के साथ पीक कर रहे हैं, पर उतने चांसेस नहीं मिल रहे। मैं वही आपसे बात करने लगा था कि क्या उमेश, आपको नहीं लगता कि उमेश यादव के साथ थोड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है? क्योंकि हाँ, ऐसा नहीं है कि उमेश को चांसेस, ऐसा नहीं है कि उमेश परफ़ॉर्म नहीं कर रहे। उनको जब मौका मिल रहा है वो तब परफ़ॉर्म कर रहे हैं। पर बात ये है ना कि जैसे आप देखो, जैसे राहुल द्रविड़ थे और सचिन तेंदुलकर के नीचे रह गए। मुझे लगता है सेम चीज़ उमेश यादव के साथ हो रही है, वो बुमराह और शमी के अंडर परफ़ॉर्म ही करी जा रहे हैं। सुशीत, दोनों में थोड़ा-सा फ़र्क इसलिए है क्योंकि राहुल द्रविड़ और सचिन एक साथ खेल गए।
ठीक है। हाँ। अब अगर हम विराट और रोहित को कंपेयर करें तो ये दोनों साथ में खेल रहे हैं, ठीक है। अब हाँ। पहले विराट की कैप्टेंसी में रोहित खेल रहे थे और अब रोहित की कैप्टेंसी में विराट कैप्टनसी में खेलेंगे, खेलेंगे। ठीक है। वो वाइस वर्सा है, वो एक दूसरे के नीचे खेले या ऊपर खेले, वो बराबर में आके उनका हो जाएगा, ठीक है। तो वो दोनों सचिन और राहुल साथ में खेले थे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि उमेश यादव जो है वो लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया टूर पे सेकंड टेस्ट में वो इंजर्ड हो गए थे एमसीजी में, हाँ। जब उनकी काफ पुल हो गया था उनका। काफी फूल हो गया था, उनकी हाँ जगह सही है। जो मोहम्मद सिराज आए थे, उन्होंने तो अच्छा परफॉर्म उन्होंने कर दिया। उन्होंने ऐसा परफॉर्मेंस कर दिया कि अब वो फर्स्ट चॉइस हो गए, राइट। हाँ। और और क्योंकि वो उन्होंने यंग इंग्लैंड में भी भी है, अच्छा परफॉर्म किया। राइट, उन्होंने इंग्लैंड में भी अच्छा परफॉर्म किया, बट उनकी अच्छी परफॉर्मेंस का कारण ये है कि वो यंग है, ठीक है। हाँ। और बॉलिंग में क्या है कि अगर मान लो अगर यहीं पे बैटिंग होती, ठीक है, जैसे कि इंडियन टीम कर भी रही है, विराट कोहली ने बोल भी दिया कि हमें एक्सपीरियंस को ही बैक करना है, तो अजिंक्य रहाणे और पुजारा को इसलिए पुजारा। लंबी रस्सी मिल रही है क्योंकि वो बैट्समैन है, और वो क्योंकि वहां पे एक्सपीरियंस काम आएगा कि कैसे खेलना है, कैसे टेम्परामेंट के साथ खेलना है, कैसे नहीं करना है। जब और फास्ट बॉलिंग में बॉलिंग में आ जोश जाता का मत फास्ट बॉलिंग में जोश फास्ट का बॉलिंग में आता है। ये है, थोड़ा-सा जोश भी काम आ जाता है और थोड़ा-सा उनको एजिलिटी और वो चाहिए होती है। और मुझे लगता है कि अनफेवरेबल जो क उमेश के जो फ़ेवर में चीज़ नहीं जाती है, वो ये है कि अ, उमेश की जो लाइन लेंथ है ना, वो कई बार वेवर हो जाती है। वो हाँ। एक ओवर में 5 बॉलें सबसे अच्छी डालेंगे। वो आपको और लगेगा एक यार चौके बॉल वाली। कैसा ओवर है, और लास्ट बॉल पे 1 चौका खा लेंगे या 5वीं बॉल पे 1 चौका खा लेंगे, जिससे उनका पूरा ओवर रेट जो है वो खराब हो जाता है। तो उमेश की एक यही मुझे लगता है दिक्कत, और कई बार उनको ऐसा होता है कि उनकी अच्छी बॉल पे भी स्कोर हो जाते हैं। कई बार उनकी ये तो अच्छी बॉल्स सभी पे के भी साथ स्कोर हो होता है। जाते ये तो सभी हैं। के राइट, साथ होता है। नहीं, इनके साथ मैंने देखा कि थोड़ा ज़्यादा होता है। चलिए, चलिए, चलिए। तो आपको क्या लगता है कि कल इंडिया कितने स्कोर बना लेगी? कि इंडिया किस पोज़ीशन में होगी? क्या इंडिया को, और लगता है कि आपको इंडिया क्या डिक्लेयर करती दिख रही है? नहीं, मुझे नहीं लगता क्योंकि 2 आउट हो गए तो डिक्लेयर करते तो मुझे नहीं दिख रहे। मुझे राइट। वही लगता है कि ये साउथ अफ्रीका को 200-220 तक का टारगेट, अच्छा मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका को 200 से 220 के बीच-बीच में टारगेट मिल सकता है। मुझे क्योंकि साउथ अफ्रीका ने पिछली बार 240 चेज़ कर लिए थे। तो आपको नहीं लगता कि 220 कम है? मुझे लगता है कि कम से कम 300 रन जो है उसका टारगेट देना पड़ेगा इंडिया को, और डिक्लेयर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अभी भी 9 सेशन पड़े हैं, 9 पड़े हैं। ठीक है? 9 और सेशन पड़े हैं और यहाँ पे कोई कंडीशंस वैसी क्योंकि पिछली विकेट और इस विकेट में आप फ़र्क देखो ना, तो पिछला मैच इतनी पेस से नहीं बढ़ रहा जितना मैच ये पेस से बढ़ रहा है। क्योंकि यहाँ पर तो आप देखो ना कि बॉल कितनी ज़्यादा स्विंग, मतलब शार्दुल जब बॉलिंग कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि एक फास्ट बॉलर लेग कटर्स डाल रहा है, इतनी बॉल स्विंग हो रही थी। शार्दुल की स्पीड भी आज 140 क्लिक कर रही थी ना। नॉर्मली हाँ। शार्दुल की जो स्पीड होती है वो भी थोड़ी कम रहती है। शार्दुल की बॉलिंग, इंडिया के बॉलर्स ने आज स्पीड बहुत तेज की है। और वो अ, लग भी ऐसा रहा था कि फास्ट बॉलर लेग कटर्स डाल रहे हैं। राइट, वो ऐसे ही लग रहा था। मेरा जेनसन, तो जेनसन। मार्को जेनसन के बारे में आपका क्या ख्याल है कि जब वो बैटिंग करने आए और उन्होंने अपना पूरा ग्रिट दिखाया और वो बुमराह को फेस भी करते रहे, उनको देख के कैसा लगा? यार काफ़ी सही था, मतलब एक बॉलर जसप्रीत बुमराह को फेस करना बहुत बड़ी बात है, मतलब बड़े-बड़े बैट्समैन नहीं कर पाते। उन्होंने किया तो बहुत बड़ी बात है। और जब जसप्रीत बुमराह ने आउट करके स्टेयर किया, वो भी काफ़ी सही था देखने में कि इंडियन फास्ट बॉलर थोड़ा एग्रेशन दिखा रहे हैं। अ, वो तो बिल्कुल सही बात है आपकी कि उन्होंने एग्रेशन पूरा दिखाया, और मुझे लगता है कि हाँ, बट मुझे मार्को जेनसन सच में बोलूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि वो एक तरह से डरे नहीं और वो प्रॉपर फेस करके गए, हाँ, और ऊपर से पीटरसन का उसके साथ दे बाद रहे जब थे। वो बॉलिंग करने आए, तब भी वो विराट कोहली जब बैटिंग करने आ गए थे, तो तब भी वो प्रॉपर उसी एग्रेशन के साथ रिदम थे में थे। कि वी विल गिव बैक। लाइक जैसे इंडिया ने स्टार्ट किया था ना कि वी विल गिव बैक, तो वो वैसे वैसा ही ही कुछ करते थे। उनका एटीट्यूड लग रहा था। बिल्कुल, बिल्कुल। तो गाइस हम यहीं पे फिर इस वीडियो को एंड करते हैं। अ, आपको क्या लगता है कि इंडिया कितने रन्स बना लेगा? हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं थैंक अगली यू गाइस। वीडियो आगे मिलते हैं अगली वीडियो में।